हेलो दोस्तों, हम लोग परसेंटेज का क्वेश्चन कर रहे थे और परसेंटेज में आगे क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है कि राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई। नया वेतन उसके प्रारंभिक वेतन से कितने परसेंटेज कम है। पहले वेतन में 40% की कमी की गई, फिर 50% की वृद्धि की गई, तो उसका नया वेतन प्रारंभिक वेतन से कितने परसेंटेज कम है पूछा है हमें। इसको हम लोग हल करेंगे। 40% का मान कितना होता है? 40% का मान होता है 2/5 होता है। और 50% का मान होता है 1/2 होता है। कह रहा है कि 40% की कमी की गई, कमी है 40% का। इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा? 5 से कितना होगा? 40% की कमी कर गई तो 5 से 3 हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा इसका। फिर कह रहा है कि 50% की वृद्धि की गई, 50 वृद्धि कर रहा है तो 2 से 3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। इसका कितना होगा? 5 दूना 10 होगा, 10:9। कह रहा है कि नया वेतन उसके प्रारंभिक वेतन से कितने परसेंटेज कम है। परसेंटेज कम है तो प्रतिशत कम पूछा है। प्रतिशत कम कितना हो जाएगा? एक कम है कितने पर? 10 पर, तो गुणे 100, 10% हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 40% का मान होता है 2/5 होता है। 50% का मान होता है 1/2 होता है। कह रहा है कि 40% की कमी की गई तो मतलब 5 से 3 हो जाएगा और 50% की वृद्धि की गई तो 2 से 3 हो जाएगा। तो नया अनुपात कितना हो जाएगा? 10:9 हो जाएगा। कितने की कमी है? 1 की कमी है। तो प्रतिशत कम बराबर हो जाएगा 1/10 गुणे 100 बराबर 10% आंसर हो जाएगा। इसको फॉर्मूले से लगाएंगे तो 40 - 40 प्लस 50 माइनस 40 गुणे 50/100 हो जाएगा। तो 10% उससे भी आएगा। फॉर्मूले से देखिए, क्रमिक प्रतिशत बराबर होता है x प्लस वाई प्लस x गुणे y/100 होता है। तो कह रहा है कि पूछा कि प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कम पूछा तो क्या हो जाएगा? x पर है कि 40% की कमी हो रही है, -40 हो जाएगा, प्लस कह रहा है कि 50% की वृद्धि कर रही है तो 50 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो माइनस कर रहा है कि 40%, x 40 है, y 50 है, बटे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। -40 प्लस 50 कितना होगा? माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, तब बड़ अंक के आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस 10 हो जाएगा। 4 में 5 का गुणा करेंगे तो -20 हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा -10% की कमी, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई। उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना परसेंटेज कम है। हमें परसेंटेज कम निकालना है, पूछा है परसेंटेज कम। कह रहा है रवि के वेतन में पहले 50% की कमी है। 50% का मान होता है 1/2 होता है। इसको हल करेंगे हम लोग। 50% का मान होता है 1/2। कह रहा है कि पहले 50% की कमी की गई, पहले कमी 50%, तो कितना हो जाएगा? 50% 1/2
कम ही कर रहा है तो 2:1 हो जाएगा। बाद में कर रहा है फिर बाद में वृद्धि 50%, तो वृद्धि कर रहा है तो 2 से 3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। तो कह रहा है कि उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन से कितने परसेंटेज की प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितने परसेंटेज कम है, परसेंटेज कमी निकालना हमें। तो प्रतिशत कम बराबर क्या हो जाएगा, एक कम है, 1/4 गुणे 100, 25 चौके 100, 25% आंसर हो जाएगा। पहले कम कर रहा है 50%, 2 से 1 हो जाएगा, 50% कम कर रहा है। बाद में कह रहा है कि 50% की वृद्धि हुई, तो 50% 2 से 3 हो जाएगा, 1/2 होता है 50% का मान। तो 2 में 2 को गुणा करेंगे 4 आएगा, 4:3 में 1 को गुणा करेंगे 3, 4:3, 1 कम है, तो प्रतिशत कमी बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 गुणे 100, 25 चौके 100% हो जाएगा, 25% हो जाएगा इसका। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। 20 मिनट के अंत में जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कह रहा है कि एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, तो 20 मिनट के अंत में जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। इसको हम लोग हल करेंगे। फॉर्मूला होता है क्रमिक प्रतिशत होता है x प्लस वाई प्लस x गुणे वाई बटे 100। फॉर्मूला होता है क्रमिक प्रतिशत बराबर होता है x प्लस वाई प्लस x गुणे वाई बटे 100 होता है। कह रहा है कि 20 मिनट में एकल जनसंख्या, मतलब 20 मिनट के अंत में जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। वृद्धि पूछा है, प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 10 प्लस 6 गुणे 10 बटे 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 16 प्लस कितना हो जाएगा, 10 में 6 से भाग करेंगे तो कितना 0.6 हो जाएगा, कि टोटल कितना हो जाएगा 16.6% आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस x गुणे वाई बटे 100 होता है। प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा 6%, फिर 10% हो जाएगा प्लस 6 गुणे 10 बटे 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 6 16 हो जाएगा प्लस 0.6 हो जाएगा, 16.6% आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 30% की वृद्धि हुई, तो आयत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ा। करा कि आयत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ा, आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए इसको हल करेंगे, ये आगे फॉर्मूला से बनाएंगे हम लोग। पूछा है प्रतिशत बढ़ा, प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा कितना, x प्लस वाई प्लस x गुणे वाई बटे 100 होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला पर लगाएंगे x प्लस वाई प्लस x गुणे वाई बटे 100। 20 देख देंगे इस पे, 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणे
30/100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 20 30 50 होता है, 50 प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, 56% आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला से हो गया। अब इसको रेशियो से बनाएंगे। अरे यार लाइट काट दिया कैसे, तो इसको हम लोग बनाएंगे रेशियो से। देखिए 20% का मान कितना होता है, 1/5 होता है। और 30% का मान कितना होता है, 3/10 होता है। 3/10 होता है। क्या कर रहा है कि लंबाई कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर एरिया। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई कितना है, पहले 5 था, बाद में कितना हो गया, 6 हो गया। 5 से 6 वृद्धि कर रहा है तो 5 से 6 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 30% का मान होता है 3/10 होता है। तो फिर 10 से कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 10 से 13 होगा। पहले चौड़ाई 10 था, फिर बाद में कितना हुआ, 13 हो गया। तो इसका हम लोग कितना होगा, 10 5 50 होता है, 50 लिख देंगे। फिर 6 में और 13 का गुणा करके 13 6 78, 13 6 78 हो जाएगा। 50 और 78, 50 में कितना, 78 कितना अधिक है, चौड़ाई कितना अधिक है, 28। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ा, क्षेत्रफल बढ़ा प्रतिशत कितना हो जाएगा, 28/50 गुणे 100। 50 दूना कितना हो जाएगा, 50 दूना 100 होता है, तो 28 दूना 56, 56% आंसर। 20% का मान होता है 1/5 होता है, और 20% बढ़ गया है तो 5। पहले लंबाई 5 था, फिर बाद में लंबाई कितना हो गया, 6 हो गया। कह रहा कि फिर 30% चौड़ाई बढ़ गई, 30% की वृद्धि हुई। तो 30% का मान होता है 3/10 होता है। पहले चौड़ाई कितना था, 10 था, फिर बाद में बढ़कर कितना हो, 13 हो गया। तो 5 में 10 का गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। फिर करेंगे 6 में और 13 का गुणा करेंगे तो 78, 13 6 78 होता है। कितना अधिक है, 28 अधिक है, कितने पर, 50 पर। तो क्षेत्रफल बढ़ा हुआ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 28/50 गुणे 100। 50 गुना 100, 28 गुना 56% आंसर हो जाएगा।